हेलो दोस्तों, आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल उर्जित जीएस एकेडमी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे प्रश्नों की या ऐसे क्वेश्चंस की जो सभी एग्ज़ामों में पूछे जा रहे हैं और उसकी जो है गलतियाँ होती जा रही हैं। यानी उसके जो ऑप्शन होते हैं वो ऐसे मिलते-जुलते होते हैं कि हम जो है क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं कुछ प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या नए जुड़े हैं इस चैनल से, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा बनाया जा रहा है वीडियो का अपडेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू कर लेते हैं। जो सबसे पहला प्रश्न है वो है कि मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब की गई? दोस्तों, आप इसको देखेंगे, ये प्रश्न बहुत बार और अलग-अलग जगह पे ये पूछा जा चुका है। लेकिन इसमें क्योंकि इसकी जो तिथि है, डेट है, ये डेट सहित पूछे जाते हैं, ठीक है? जिसको मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ, मैं गोला लगा रहा हूँ, ये डेट सहित पूछी जाती है, ठीक है? तो अगर ये आपको डेट नहीं पता है, क्योंकि उसमें ऑप्शन होता है 26 अप्रैल, 27 अप्रैल, 28 अप्रैल और 29 अप्रैल। अब क्योंकि सारे एक एक क्रम में हैं, तो इसमें जो है गलती होने की संभावना है। तो इससे जो है 2 क्वेश्चन बनते हैं कि मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कहाँ से की गई और कब की गई, ठीक है? तो कहाँ से की गई? तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर ऐसे आएगा। और कब की गई? जिसमें जो ये नंबर जो है 26 अप्रैल 2008 जो तिथि है, डेट है, ये पूछा जाता है। तो दोस्तों, 26 अप्रैल 2008 को भोपाल से की गई है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में गठित सशस्त्र रक्षा वाहिनी का नाम क्या है? दोस्तों, ये इतनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और क्योंकि इसके ऑप्शन क्या होते हैं? रानी दुर्गावती, झांसी की रानी, ठीक है, रानी होलकर और इनमें से कोई नहीं, ठीक है? तो हमको पता होना चाहिए कि रानी जो है सॉरी, एक ऑप्शन भी होता है रानी अवंतीबाई, ठीक है? तो ये 4 नामों में अधिकतर दुर्गावती और अवंतीबाई पे जो है कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है? तो ये इसका जो है नाम है रानी दुर्गावती, ठीक है? मतलब जिसमें एक गठित सशस्त्र रक्षा वाहिनी गठित की गई है जिसका नाम रानी दुर्गावती है, ठीक है? ध्यान रखिएगा, रानी दुर्गावती। चलिए, नेक्स्ट है जो मनरेगा है, ठीक है? पहले नरेगा था, फिर मनरेगा हुआ। इसकी शुरुआत तो सभी जानते हैं कहाँ से हुई, लेकिन इस ये जो है इसका मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत कहाँ हुई? तो बालाघाट, मंडला, डिंडोरी और अनूपपुर, ये चारों क्रम में आंसर होते हैं। अधिकतर जो है डिंडोरी और मंडला में कन्फ्यूज़न होता है, तो इसका सही आंसर है मंडला। दोस्तों, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है? बहुत बार लोगों ने कमेंट्स किए कि इस टाइप के प्रश्न जो है गलत हो जाते हैं, इसीलिए जो है ये स्पेशल वीडियो बनाया जा रहा है और एक आध दो वीडियो और आएगा। दोस्तों, अभी क्योंकि मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया था कि अब वैकेंसी जो है आना स्टार्ट हुई है और कंटिन्यू वैकेंसी आएगी 2023 तक, ठीक है? और खासकर जो पटवारी है, जो तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं या ग्रेड 2 की कर रहे हैं या एमपीपीएससी की कर रहे हैं, एमपीएसआई की कर रहे हैं, इन सभी एग्ज़ामों में आप देखेंगे कि इस टाइप के प्रश्न जो है बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। इसलिए जो है बिल्कुल भी इसको वो ना करें, स्किप ना करें और इसको कंटिन्यू जो है पढ़ते चलें। तो मनरेगा की जो शुरुआत है वो मध्य प्रदेश के मंडला ज़िले से की गई है, ठीक है? मंडला ज़िले से। नेक्स्ट है रिलायंस कंपनी द्वारा मीथेन पावर प्लांट की शुरुआत शहडोल ज़िले से की गई है, ठीक है? क्योंकि इसमें भी उमरिया, शहडोल और सीधी, ये 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं। पर इसका सही आंसर जो है, वो सही आंसर कौन-सा है? सही आंसर है शहडोल ज़िले से की गई है। नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो सीधी सीधी अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट कहाँ प्रस्तावित है? तो सिंगरौली में है, ठीक है? सीधी से अलग होके राज्य बना, सॉरी, जिला बना सिंगरौली, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी है। और जो ये जो सीधी अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट है, इसकी क्षमता है 4000 मेगावाट की। दोस्तों, 3 प्रश्न बनते हैं। सीधी अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट कहाँ बना है? तो ऑप्शन होगा सीधी, सिंगरौली, शहडोल और उमरिया। पर क्योंकि इसमें सीधी अल्ट्रा है तो ये ऑप्शन एक सीधी जरूर होगा, पर हमें सीधी नहीं लगाना, बल्कि हमें लगाना है सिंगरौली, ठीक है? और इसकी क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता है 4000 मेगावाट की, ठीक है? 4000 मेगावाट की। दोस्तों, अगर आप ऊर्जा से रिलेटेड जो ये वो जितने पावर प्रोजेक्ट लगे हैं, इसका एक स्पेशल वीडियो उर्जित जीएस एकेडमी में अपलोड है। कहाँ से कितनी बिजली मिल रही है, कितनी क्षमता है, किस देश के सहयोग से स्थापित है, उर्जित जीएस एकेडमी में वीडियो अपलोड है। आप वहाँ जाके जो है विशेष तौर पे देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सीधी मेगा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की, सिंगरौली में है, ठीक है? ये ऑप्शन आपको जो है मतलब कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं।
ठीक है, नाम यहाँ सीधी मेगा नाम है उसका, लेकिन ये स्थापित है या स्थापित होगा कहाँ, सिंगरौली में। क्षमता है 4000 मेगावाट की। ठीक है, चलिए अगला हम देख लेते हैं। जो वन डे गवर्नेंस है, ठीक है, वन डे गवर्नेंस लागू करने वाला पहला जिला जबलपुर है। ठीक है, जबलपुर है, वन डे गवर्नेंस लागू करने वाला पहला जिला जबलपुर है। ऑप्शन क्या होते हैं, जबलपुर, जितने मध्य प्रदेश के महानगर हैं, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, यही ऑप्शन में होंगे। तो इसका सही आंसर है जबलपुर। ठीक है, वन डे गवर्नेंस, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्रतीक चिन्ह, जो राज्य के प्रतीक होते हैं, जैसे बारासिंगा हो गए, तो ये ऐसे प्रतीक चिन्ह। ठीक है, और मलखम हो गया, तो ये प्रतीक चिन्ह होते हैं। तो प्रतीक चिन्ह जो एक्ट है जिसके तहत जो है पशु पक्षी वृक्ष इनको जो है लागू किया गया है, तो कौन सा एक्ट है, 1981 का एक्ट है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में 1975, 80, 81 और 85 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो इसको 1981 यानी 1981 जो है एक्ट के द्वारा जो है ये प्रतीक चिन्ह जो है लागू किए गए हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे ही प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में कार्यशील जनसंख्या कितनी है। कार्यशील, जो कार्य में लगी हुई है, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। हमने क्योंकि 2021 में सेंसस जनगणना होनी थी, नहीं हो पाई कोविड के कारण, पर क्योंकि जनगणना से रिलेटेड, सेंसस से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन जो है पूछे जाते रहे हैं और आगे भी जो है पूछे जाएंगे। तो और खासकर जो अभी जो पीबी के द्वारा वैकेंसी, यानी जो व्यापम, जो पुराना नाम व्यापम था, क्योंकि वो इतना प्रचलित नाम है तो अधिकतर जो है उसी नाम से बोलते हैं, लेकिन उसका नाम चेंज हो गया सर, पीवी से भी उसका नाम एक चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये जो है ये पटवारी, इतने एग्जाम हैं, इन सभी में से ऐसे क्वेश्चन आजकल जिस तरह से जिस प्राकृतिक के क्वेश्चन बन रहे हैं, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन की जो है प्रवृत्तियां ज़्यादा हो रही हैं। तो इस क्वेश्चन को विशेष तौर पे जैसे ऐसे क्वेश्चनों को आप ध्यान दीजिए। मध्य प्रदेश में कार्यशील जनसंख्या कितनी है। कार्यशील जनसंख्या है 42.7%, 42.7% जो है कार्यशील जनसंख्या है मध्य प्रदेश की। इसके बाद मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति की कितनी प्रतिशत है, तो वो है 36.7%। ठीक है, यानी 36.7% है। नेक्स्ट है देवड़ा परियोजना मध्य प्रदेश से किस जिले से चलाई जा रही है। तो ये है सिंचाई परियोजना है दोस्तों। जितनी सिंचाई परियोजना है, नदियां हैं, ठीक है, कौन सी नदी में कौन सा डैम बना है, स्पेशल वीडियो उर्जित जीएस एकेडमी में विस्तार से बनाया गया है। अब विस्तार से, चाहे एमपीपीएससी मेंस के लिए आपको ज़रूरत हो, आप वहाँ पे देख सकते हैं, या आपको डिटेल में पढ़ना है किसी भी, चाहे व्यापम सॉरी पीबी के किसी एग्ज़ाम के लिए या एमपीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए, आपको वहाँ सारी चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, तो ये देवड़ा परियोजना है, खरगोन में स्थापित है। अब ये क्योंकि खरगोन में है तो खंडवा, खरगोन, बड़वानी, ये यहाँ पे इसके ऑप्शन होते हैं। तो बस दोस्तों याद रखिएगा, ये है खरगोन जिले में चलाई जा रही है। ठीक है, सिंचाई परियोजना है। ग्रेटर गंगाऊ परियोजना जो है केन नदी पर बनाया गया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार जो है कन्फ्यूज़न की यहाँ ऐसे क्वेश्चनों में मतलब स्थिति क्रिएट होती है। ठीक है, तो ग्रेटर गंगाऊ बांध जो है केन नदी पे है और देजला देवड़ा परियोजना जो है खरगोन जिले में है। ठीक है, बहुत लोगों को अच्छी तरह से पता होगा खरगोन जिला है, पर 70 से 80% लोग जो है इनमें कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, इसलिए एक से दो बार इस वीडियो को आप देखेंगे तो यहाँ पर पाएंगे कि आप जो है कन्फ्यूज़न होने की कोई स्थिति नहीं रहेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्थरों की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध जो किला कौन सा है। अजयगढ़ का किला है। ठीक है, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना है कि ये कहाँ है। ठीक है, किस जिले के तहत आता है। ठीक है, अजयगढ़ का किला दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, पत्थरों की नक्काशी के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। इसके बाद चारों धाम का अनुकृत मंदिर कहाँ स्थित है। तो चारों धाम, जितने धाम अपने 4 धाम हैं, इन चारों धाम का एक मंदिर है जो कि बैतूल जिले में जो है स्थित है। जो बैतूल जिले से संबंधित होंगे या रहते होंगे उनको बहुत अच्छी तरह से ये पता होगा। तो ये क्वेश्चन भी जो है पूछा जाता है। मध्य प्रदेश शिक्षा गारंटी योजना कब लागू की गई थी दोस्तों, ये अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके ऑप्शन होते हैं 1 जनवरी 2000, 1 जनवरी 1999, 1 जनवरी 2002 और 2001। इसलिए इनमें से नहीं है, बल्कि 1 जनवरी 1999 है जहाँ मध्य प्रदेश में शिक्षा गारंटी योजना लागू की गई थी। ठीक है, विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, पटवारी एमपीपीएससी में इस टाइप के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो धार जिला है, धार जिले में स्थित देवी कालका का मंदिर, ठीक है, का निर्माण किसने करवाया। ठीक है,
राजा भोज सबसे पहला ऑप्शन होता है, दूसरा राजा नरेश मुंज होता है। इसके अलावा 2-3 राजाओं के चंदेला या राष्ट्रकूट ऐसे लोगों के नाम दे देते हैं। ध्यान रखिएगा, राजा मुंज जो है इन्होंने जो है देवी कालका मंदिर का जो है निर्माण करवाया। दोस्तों धार में हम सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं राजा भोज के बारे में पढ़ते हैं। इसका जो जो दूसरे नंबर पर हम पढ़ते हैं वो राजा नरेश मुंज के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों परमार वंश से संबंधित हैं ये राजा। परमार वंश और चंदेल वंश, ये सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से, क्योंकि इनके जैसे चंदेल वंश की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या किया, चंदेल वंशों ने पूरा खजुराहो में मंदिर और कंदरिया महादेव का मंदिर, इनका पूरा एक साम्राज्य है, इन्होंने जो है स्थापित किया। और जो इसके बाद जो है परमार वंश की अगर हम बात करें तो इन्होंने परमार वंश का एक बहुत बड़ा इतिहास है। इन्होंने खासकर राजा भोज जो हैं, जिन्होंने भोपाल उन्हीं के नाम से बनाया गया, साथ में जो बड़ा तालाब है उन्हीं के द्वारा बनाया गया। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो है उनके द्वारा की गई। और राजा भोज एक बहुत बड़े मतलब विद्वान थे, कवि थे, ठीक है। उन्होंने बहुत सारी विषयों पर जो है अपनी किताबें लिखी, इस तो और रचनाएं हैं उनकी, तो वो इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में इनका वीडियो भी, स्पेशल वीडियो खासकर चंदेल वंश और परमार वंश का अपलोड किया गया है, आप वहां जाके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जाता है, एक कन्फ्यूजन स्थिति होती है कि धार जिले में स्थित कालका मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो वह राजा नरेश मुंज हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी दल का गठन कहाँ किया गया, तो 1907 में जबलपुर में किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि त्रिपुरी में मौर्य और कुषाणों के सिक्के प्राप्त हुए। तो त्रिपुरी में किसके सिक्के प्राप्त हुए, तो मौर्य और कुषाणों के सिक्के जो है प्राप्त हुए हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल प्रजामंडल, भोपाल प्रजामंडल की स्थापना कब की गई, तो 1938 में की गई है। ध्यान रखिएगा 1938, 42, 40, 45 ये ऑप्शन होते हैं, पर इसको जो है 1938 में की गई। रेशम पालन की सिनेवेटिव परियोजना मध्य प्रदेश में कहाँ चलाई जा रही है, दोस्तों विदिशा में चलाई जा रही है। बहुत महत्वपूर्ण है, ये नया क्वेश्चन है, ठीक है। मध्य प्रदेश में ये अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि मध्य प्रदेश में काफ़ी जो इस तरह संसाधन है वो संपन्न है। अब क्योंकि छत्तीसगढ़ थोड़ा अलग हो गया है, मध्य प्रदेश से अलग राज्य बन गया है, तो थोड़ा सा जो भंडार है, इस टाइप की जो ऊर्जा संसाधन है, कच्चा रॉ मटेरियल है, तो वो जो है वहाँ चला गया। लेकिन फिर भी जो है अभी सिंगरौली, सीधी और बहुत जगह पे जो है कोयला मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगर आपको कोयले से रिलेटेड अगर डिटेल में पढ़ना है तो दोस्तों उर्जित जीएस एकेडमी में डिटेल में बताया गया है कि कहाँ कोयला पाया जाता है, किस और कितना हिस्सा है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो हम यहाँ लेकिन बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में संपूर्ण कोयला, जो कोयला मिलता है वो किस चट्टानों में पाया जाता है, तो वह है टर्शरी कोयला जो है चट्टानों में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में जो कोयला पाया जाता है वो टर्शरी चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की ई शासन वेबसाइट का नाम बताना है, तो MPNIC या ग्राम संपर्क, दोस्तों ध्यान रख लीजिएगा, ग्राम संपर्क MPNIC.in, ठीक है, या ऑब्लिक ग्राम संपर्क, ये आपको पता होना चाहिए। प्रश्न पूछा जा चुका है, खासकर PEB जैसे एग्ज़ाम जो लेती है उसमें अधिकतर जो है ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसका जो है विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भील होते हैं, जो भील जनजाति है, कमेंट्स बॉक्स में बताइए कहाँ पर पाई जाती है। अभी जिस तरह से वैकेंसी आ रही है, मैं पहले भी पिछले वीडियो में बताया है, मैंने बताया कि वैकेंसीज़ की बाढ़ आ रही है। तो दोस्तों तो आप लोगों को जो है ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि इसमें जो है आप रेगुलर तौर पे जो है अपनी तैयारी को मजबूत रखें, जिससे कि जिस वैकेंसी के लिए आप योग्यता रखते हैं, आप जिससे कि वो है तुरंत आप उसमें सेलेक्ट होके और आप जो है आप एक बहुत ही अच्छी जो है जॉब प्राप्त करें। इसके लिए जो है निरंतर आपको स्टडी करते रहना होगा। तो दोस्तों हम बात यहाँ कर रहे थे भीलों के, और ख़ासकर हाँ एक चीज़ और ये कि खासकर जो है मध्य प्रदेश जनजातियों वाला ज़िला है, तो यहाँ से अधिकतर जनजातियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इनका खान पान, रहन सहन, उनका व्यवसाय, उनकी कैसी प्रकृति है, क्या करते हैं, इस सारी चीज़ें जो है पूछी जाती है उनके, क्योंकि हर एक जनजाति की अपनी एक विशेषता होती है, अपनी एक खान पान होता है, एक अपना रहन सहन पहनावा होता है, ठीक है। उनकी एक पर्टिकुलर एक आकृति होती है और एक निश्चित आवास होता है, ठीक है, निवास स्थल होता है। तो इस टाइप के प्रश्न जो है और पूछे जाते हैं। तो आप जैसे मैंने अभी क्रम से बताया आपको कि ये सारी चीज़ें उनका एक जनजाति की होती है, आप ऐसे पढ़ें, ठीक है। तब आपको बहुत सारी चीज़ें जो है कन्फ्यूज़न की स्थिति नहीं होगी। आप चाहें तो उर्जित जीएस एकेडमी में जनजाति से रिलेटेड स्पेशल वीडियो अपलोड है, ठीक है। इसी क्रम में 10 पॉइंट बनाए गए हैं, उन 10 पॉइंट के तहत, ठीक है, उन कहाँ पाए जाते हैं, क्या खाते हैं, या उनका कौन सी धार्मिक धार्मिक के
क्या क्या है उनकी, या उनकी पहनावा किस टाइप का होता है, आर्थिक क्या है और कहाँ रहते हैं, इन सभी का जो है पूरा ब्यौरा है उसमें, आप वहाँ पढ़ सकते हैं। तो आपको बताना है कि भील जनजाति मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो भीलों के घर को कू कहा जाता है, जो घर है उनका भीलों का उसको कू कहा जाता है। पर ये बहुत सारे अगर समूह में घर हों तो उसको फाल्या कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, आप बहुत से लोगों को बिल्कुल पता होगा कि ये कि भीलों के घर को क्या कहते हैं, सम्मुख कहते हैं, लेकिन मैं जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि इस पे कन्फ्यूज़न पैदा होता है, तो मैं वो क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो कन्फ्यूज़न पैदा होता है। दोस्तों, हाल ही में एमपीपीएससी की जो डिप्टी रजिस्ट्रार की जो वैकेंसी लोगों ने फॉर्म भरा है और उसकी भी डेट नहीं आई है एग्ज़ाम की, पर बहुत जल्द जो है उसकी डेट आएगी। और इस टाइप के प्रश्न जो है मध्य प्रदेश के, क्योंकि 2 पेपर होंगे, तो मध्य प्रदेश में इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो विशेष तौर पे इन सब चीज़ों को एक एक बार ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और लोग भी जो है इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासकीय पोस्ट और प्रशिक्षण रिपेयरिंग सेंटर कहाँ है। ठीक है, इस टाइप के नए क्वेश्चन है और इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और हमें लगता है कि ये कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो इनको जो है ध्यान में रखिएगा, वो जबलपुर में है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का है कि बाल कवि बैरागी जो एक कवि, संसद और मंत्री भी रहे हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कैसे, कौन से कवि जो कवि भी रहे, संसद भी रहे, मंत्री भी रहे, तो वह है बाल कवि बैरागी। कमेंट्स बॉक्स में बताइए ये कहाँ के हैं। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में दोस्तों अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दिया करें, जिससे कि हमें पता चलता रहता है कि इसमें क्या सुधार करना है या क्या आप लोगों के लिए लेके आना है। ठीक है, पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, पर सेलेक्टेड चीज़ पढ़ेंगे तो सिलेक्शन होने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ज़्यादा है। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ और आपके लिए, आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछे गए हैं और इसीलिए जो है ये अलग से लेके गया गया और ये ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, मैं क्योंकि मध्य प्रदेश के उसको ज़्यादा वजन दे रहा हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश से रिलेटेड ज़्यादा कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं, इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो मध्य प्रदेश के सारे एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, मैं उसको बहुत ही गहनता से वॉच करता हूँ सारे एग्जाम्स को, उसी के अकॉर्डिंग जो है वीडियो बनाता हूँ। तो मैंने ये देखा कि मध्य प्रदेश का चाहे एम पी पीसीएस हो या और एग्ज़ाम जो लोकल एग्ज़ाम होते हैं, उनके द्वारा जो भी प्रश्न इस टाइप के जरूर पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए जो है इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला जो क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो दोस्तों तमिलनाडु है, ध्यान रखिएगा। दूसरा है पंचायती राज प्रारंभ करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। ये जो पहला होता है ना, इस टाइप के प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा आम कहाँ पाए जाते हैं यहाँ, तो ये एक न एक प्रश्न जो है एमपी पीसीएस के एग्ज़ाम में या पीबी के एग्ज़ाम में एक न एक प्रश्न आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है इनको भी आप मजबूत रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत को राजकीय भाषा का दर्जा देने वाला राज्य उत्तराखंड है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, सूचना का अधिकार लागू करने वाला तमिलनाडु, पंचायती राज का लागू करने वाला राजस्थान और संस्कृत संस्कृत को राजकीय भाषा लागू करने दर्जा देने वाला राज्य उत्तराखंड है। दूसरा है मूलवर्ती कर, इसे बेट कहा जाता है। ठीक है, लागू करने वाला राज्य हरियाणा है। ठीक है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहले राज्य आंध्र प्रदेश है, ये सभी जानते हैं। ठीक है, कि भाषा के आधार पर जो है 1956 में समिति गठित हुई थी, 53 में, बट 1956 में जो है ये बना था। तो पहला राज्य कौन सा बना था, वो है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला पहला राज्य भारत का केरल है। दोस्तों केरल, क्योंकि शुरू से हम लोग जानते हैं कि केरल की जो साक्षरता है वो भारत में जितने राज्य हैं उन सभी में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, उन सभी में जो है सबसे ज़्यादा साक्षरता किसकी है, केरल की है। तो पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला पहला राज्य केरल है। इसके बाद प्लास्टिक बैग को प्रतिबंधित करने वाला राज्य जो है हिमाचल है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक बैग, वह राज्य जहाँ पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ पंजाब है। ठीक, पंजाब पहला राज्य है जहाँ राष्ट्रपति शासन जो है लागू हुआ है। विशेष बाघ बल गठित करने वाला पहला राज्य है कर्नाटक। ठीक है, सबसे ज़्यादा बाघ तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, जो सेंसस गणना हुई पाए जाते हैं। ठीक है, पर उसके अलावा जो है कहाँ और दूसरे नंबर पे था, कर्नाटक हो गया था, लेकिन भारत ने पुनः अपनी जो है बाघ प्रदेश की जो टाइटल है वो पुनः जो है स्थान उसको मिल गया है। इसका भूमि सेना गठित करने वाला राज्य भूमि सेना उत्तर प्रदेश। मिड डे मील, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मिड डे मील प्रारंभ करने वाला राज्य तमिलनाडु। भूमि सेना ये हो गया। लोकायुक्त की नियुक्ति करने वाला पहला राज्य जो है महाराष्ट्र, इंपॉर्टेंट है। महिला बैंक स्थापित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है और रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य जो है
कौन सा है? महाराष्ट्र है। रोजगार गारंटी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको एक से दो बार जरूर देखिएगा, हो सके तो इनको जो है अपनी नोटबुक में इसे नोट कर ले। ठीक है, नोट करने से होगा कि आप एक बार तो वीडियो देखेंगे, जब उसका दूसरी बार जब उसको जो है लिखेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत कारगर होगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है बहुत लोगों को ये सारी चीज़ें पता हों, पर मेरा ऐसा मानना है कि बहुत से लोगों को नहीं भी पता है। ठीक है, तो इसलिए एक से दो बार जो है इसको ज़रूर रिपीट करें। ठीक है, अब रोजगार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम नरेगा लागू करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। ठीक है, ध्यान रखना दोनों में अंतर है। रोजगार गारंटी, ठीक है, एक नरेगा है एक मनरेगा है। ठीक है, तो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला ये है, पर राष्ट्रीय रोजगार गारंटी जिसे नरेगा लागू करने वाला आंध्र प्रदेश है। ठीक है, और बदला बल्ली से खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम पहला लागू करने वाला राज्य का है छत्तीसगढ़ है। ठीक है, पूर्ण स्वच्छता का दर्जा सिक्किम को मिला है। ठीक है, पूर्ण स्वच्छता। और ट्रांसजेनेटिक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र है। तो दोस्तों इस तरह से ये इम्पोर्टेंट जो है सीरीज़ जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया ये समाप्त हो गया, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत कारगर होगा। ठीक है, बहुत कारगर होगा और इससे प्रश्न जो है ज़रूर आएंगे। दोस्तों जो ये बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं और गलत कर रहे हैं, इसकी कुछ सीरीज़ जो है मैं बहुत जल्द और लेके आऊँगा, और जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी जो है मतलब उपयोगी होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए काफ़ी जो है ये फ़ायदेमंद होगा। तो दोस्तों इसी तरह से पढ़ते रहिए। जो चैनल में अभी नहीं नए जुड़े हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा बनाया जा रहा है वीडियो का अपडेशन आपके पास पहुंचता रहे समय समय पे। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।